हेलो गाइज, वेलकम बैक। आई एम रंजीत सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गेट स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, अभी तक आपने नेल्सन मंडेला का पार्ट थर्ड आपने पढ़ा और पार्ट थर्ड में देखा कि नेल्सन मंडेला ने दो कर्तव्य के बारे में बताया था। हमारे दो कर्तव्य होते हैं, एक परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, परिवार के प्रति कर्तव्य होता है, और एक देश के प्रति कर्तव्य होता है। तो उसके रिलेटेड आपने वीडियो देखा। और दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेटर बाद में एज ए यंग मैन, बाद में एक युवक के रूप में, इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग इज द प्लेस, तो जोहान्सबर्ग एक स्थान है। तो जोहान्सबर्ग में जब वह एक युवक थे, आई अर्न, तो जोहान्सबर्ग में एक युवक के रूप में आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप आ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली फ्रीडम नॉट टू ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। तो मेरी इच्छा थी फ्रीडम, आज़ादी पाने की। फ्रीडम मीन्स आज़ादी। अचीविंग माई पोटेंशियल, अपने शक्ति से मुझे आज़ादी पाने की इच्छा थी। मुझे अर्निंग माई कीप, और मुझे पैसा कमाने की इच्छा थी। मैरिंग, शादी करने की इच्छा थी। हैविंग ए फैमिली, एक परिवार की इच्छा थी। द फ्रीडम, आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जो बाधा न बने, इन ए लॉफुल लाइफ, नियम अनुसार जीवन में आज़ादी में बाधा न बने, ऐसी मुझे आज़ादी चाहिए थी जो सम्मानी हो और आधारभूत हो। तो मेरी इच्छा थी कि मैं सम्मानी और आधारभूत आज़ादी को पाऊं, जो आज़ादी मुझे शक्ति दिला सके। अर्निंग माई कीप, मुझे पैसा दिला सके। मैरिंग, मैं शादी कर सकूं। हैविंग ए फैमिली, मेरा एक परिवार हो सके। तो मुझे ऐसी आज़ादी चाहिए थी कि उस आज़ादी में कोई रोड़ा ना बने, बाधा ना बने। बट देन, लेकिन तब आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली, केवल मैं नहीं, फ्री, केवल मैं ही नहीं आज़ाद था, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे बहन और भाई, तो मेरे भाई बहन भी वेयर नॉट फ्री, वो भी आज़ाद नहीं थे। अर्थात मुझे भी स्वतंत्रता नहीं मिली थी और मेरे भाई और बहनों को भी स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उन्हें भी आज़ादी नहीं मिली थी, वो भी गुलामी की दास्तां में जकड़े हुए थे। आई सा दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह केवल मेरी ही आज़ादी नहीं थी। दैट वॉज कर्टेड, जिसको रौंदा गया था, जिसको कुचला गया था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन यह प्रत्येक की आज़ादी थी। हु लुक्ड लाइक आई डिड, हु लुक्ड लाइक, जो दिखते थे, लाइक आई डिड, मेरी तरह, जो मेरी तरह जिन्होंने काम किया था, जो मेरी तरह दिखते थे, वह भी आज़ाद नहीं थे, उनको भी आज़ादी नहीं दी गई थी जिन्होंने मेरी तरह काम किया था। डिड मतलब कार्य करना, लुक्ड लाइक मतलब तरह, तो जो मेरी तरह काम किए थे उनको भी आज़ादी नहीं मिली थी, अर्थात जो मेरे जैसे थे वो भी आज़ादी नहीं पाए थे। दैट इज वेन आई, यह तब हुआ, दैट इज वेन मतलब यह तब हुआ, वेन मीन्स जब, आई ज्वाइंड, मैं शामिल हुआ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक दल था जिसका नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, तो उसमें जब मैं शामिल हुआ तब की यह घटना है। एंड दैट इज वेन, और तभी,
द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, मेरे खुद की आज़ादी की जो भूख है, आज़ादी की जो चाह थी, द ग्रेटर हंगर, वो बहुत बड़ी भूख बन गई। अब मेरी जो आज़ादी की जो चाह थी, अब मैं और तीव्र इच्छुक हो गया, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा आ गई कि आई हैव टू टेक द फ्रीडम, मुझे आज़ादी लेनी है एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में मैं आज़ादी लेना चाहता था, आज़ाद होना चाहता था। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, और अपने लोगों के लिए मैं आज़ादी प्राप्त करना चाहता था, अपने लोगों को आज़ाद कराना चाहता था। इट वॉज दिस डिजायर, यह इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, कि अपने लोगों को आज़ाद कराऊं, टू लिव देयर लाइफ, ताकि अपना जीवन, लिव मीन्स अच्छे से व्यतीत कर सके, लिव मतलब व्यतीत करना, तो वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके, अच्छे से चला सके, विद डिग्निटी, वो भी शान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ। तो आत्मसम्मान के साथ और शान के साथ वह अपना गुजर बसर कर सकें, उनका जीवन चल सके। मैं ऐसी आज़ादी चाहता था, ऐसी आज़ादी की मैं आशा रखता था। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को सजीव बना दिया, अर्थात जिसने मेरे जीवन में एनर्जी ला दिया, ऊर्जा ला दिया। दैट ट्रांसफॉर्म, और जिसने बदल कर रख दिया, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल कर रखना, जिसने बदल कर रख दिया ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरे हुए लड़के को इनटू ए बोल्ड वन, एक निर्भीक व्यक्ति के रूप में बदल दिया। तो एक डरा हुआ लड़का जिसके कारण एक बहादुर लड़का हो गया। एंड दैट ड्रो ए लो अबाइडिंग एटर्निटी, और दैट ड्रो मतलब खींचता हुआ चला गया, ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ मतलब कानून का, अबाइडिंग मतलब पालन करने वाला, अटॉर्नी मतलब वकील को, कानून के पालन करने वाले वकील को भी टू बिकेम बना दिया, एक क्रिमिनल, एक अपराधी बना दिया। तो जिसने जो हमेशा कानून का पालन किया करता था, कानून के दायरे में रहकर काम किया करता था, तो वह भी एक अपराधी बन गया, अर्थात मैं स्वयं क्या बन गया, एक क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न, जिसने बना दिया ए फैमिली लविंग हस्बैंड, एक फैमिली से प्रेम करने वाले हस्बैंड को, पति को, इनटू ए मैन, एक ऐसा आदमी बना दिया, विदाउट ए होम, जो बिना घर के हो गया, अर्थात घर से बेघर कर दिया। अर्थात जिसने क्या किया, एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को बेघर कर दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जिसने मजबूर कर दिया जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को टू लिव, रहने के लिए, लाइक ए मॉन्क, भिक्षु की तरह। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं भिक्षुक की तरह मेरा जीवन हो गया। एंड आई एम नो मोर वर्च्यूज, मैं अधिक गुणी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सी क्वालिटी नहीं है, आर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, या आत्म बलिदानी नहीं हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, अगले आदमी से अधिक, जो अगले आदमी है, अगले मनुष्य हैं, उनसे अधिक मैं न तो बलिदानी हूँ और न ही अधिक गुणी हूँ। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड,। आई वाज अलाउड, मतलब जो मुझे अनुमति मिली थी, जो मुझे दी गई थी, आई वाज अलाउड, मतलब जो मुझे अनुमति मिली थी, जो मुझे दी गई थी, आई वाज अलाउड, मतलब जो मुझे अनुमति मिली थी, जो मुझे दी गई थी, आई वाज अलाउड, मतलब जो मुझे अनुमति मिली थी, जो मुझे दी गई थी
जो मुझे दी गई थी, लिमिटेड फ्रीडम, सीमित आज़ादी, जो मुझे छोटी सी भी आज़ादी दी गई थी। आई कुड नॉट एंजॉय द पुअर, मैं आनंद नहीं ले पा रहा था। पुअर मीन्स तनिक भी, तो तनिक भी मैं आनंद नहीं ले पा रहा था जो मुझे थोड़ी बहुत आज़ादी मिली थी। When I knew my people, जब मैंने जाना, my people were not free, कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। तो जब मैंने जाना मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो जो मुझे थोड़ी बहुत आज़ादी मिली थी, तब मैं तनिक भी आज़ाद नहीं रह सका, मैं चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, जो आज़ादी है वह अविभाज्य है, आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। द चैंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों पर अगर एक भी जंजीर है, एक भी व्यक्ति पर अगर जंजीर पड़ी हुई है, वेयर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम, वह चैन सभी पर पड़ी हुई है। तो नेल्सन मंडेला सोचते हैं, कहते हैं कि अगर मेरे एक व्यक्ति के ऊपर भी जंजीर है तो मैं मानता हूँ वो सभी व्यक्ति के ऊपर जंजीर लगी हुई है। द चैन्स ऑन ऑल माई पीपुल, और अगर मेरे सभी लोगों के ऊपर जंजीर लगी हुई है तो वेयर द चैन ऑन मी, तो वह जंजीर मुझ पर भी लगी हुई है, अर्थात मैं भी उस जंजीर में जकड़ा हुआ हूँ। आई न्यू, मैं जानता हूँ, दैट की ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, ऑपरेसर मतलब अत्याचारी को, मस्ट बी लिबरेटेड होना चाहिए, लिबरेटेड मतलब उदार, जनरस होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। जस्ट एज श्योरली, उसी तरह, जस्ट एज श्योरली मीन्स उसी तरह, एज द ऑपरेसेट, जिस प्रकार ऑपरेसेट होते हैं, अर्थात जो अत्याचार सहते हैं, तो जैसा कि पीड़ित होते हैं, तो उसी प्रकार अत्याचारी को भी उदार बनना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी हु टेक्स अवे, जो छीनता है, अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे की आज़ादी, एक आदमी जो दूसरे की आज़ादी को छीनता है, इज ए प्रिजन ऑफ हेटेड, वह नफरत का कैदी होता है, अर्थात चारों तरफ से उसको हैट ने घेरा होता है, वह नफरत का अधिकारी होता है। ही इज लॉक्ड, उसको कैद कर लिया जाता है, बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह छोटे विचारों से कैद हो जाता है और पूर्वाग्रह के वह कैदी बन जाता है, तो पूर्वाग्रह के जेलों में वो कैद हो जाता है, अर्थात वह एक पूर्वाग्रह की कैदी बन जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सचमुच आज़ाद नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे, अगर मैं छीन रहा हूँ, टेकिंग अवे मीन छीनना, तो अगर मैं छीन रहा हूँ समवन इल्स फ्रीडम, समवन इल्स मतलब किसी की भी, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, तो मैं अगर किसी की भी आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। सच एज श्योरली, उसी तरह से, एज आई एम नॉट फ्री, मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, क्योंकि मेरी आज़ादी मुझसे ले ली गई है, तो जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड ऑपरेसर, अत्याचार को सहने वाला, एंड ऑपरेसर, और अत्याचार को करने वाला, ए लाइक, एक समान होते हैं, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और अपनी मानवता से वंचित हो जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला। तो ऑपरेस्ड मतलब अत्याचार सहने वाला, अर्थात पीड़िता, जो पीड़ित होते हैं, तो पीड़ित, एंड ऑपरेसर, और अत्याचार करने वाला एक समान क्या होते हैं, आर रॉब्ड,
वंचित किए जाते हैं, वंचित हो जाते हैं आर देयर ह्यूमनिटी, अपनी मानवता से।